सो हम लोग अभी टैबलेट्स पार्ट 7 चालू करते हैं, जिसमें हम लोग को लाइक लास्ट टाइम हम लोग ने दूसरे बहुत सारे लाइक 3 ही सिर्फ कवर किए थे वैसे टैबलेट डिफेक्ट्स। अब हम लोग दूसरे टैबलेट डिफेक्ट्स कवर करेंगे, जैसे कि क्रैकिंग, स्टिकिंग, ओके, एंड देन वी हैव द पिकिंग। ओके, सो पहले क्रैकिंग की बात करते हैं। अब क्रैकिंग में बेसिकली क्या था कि बोलते हैं कि क्रैकिंग में पूरा का पूरा वो जो टैबलेट होता है वो क्रैक हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस पिक्चर को, जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो अच्छा खासा टैबलेट जो है वो पूरा पूरा क्रैक हो चुका है। तो अ, देखो एज इट इज़, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बोला हुआ है टू ड्राइड अप ग्रैन्यूल्स। ओके, और दूसरे उसके ऊपर आप एक भी बोल सकते हो, आप वापस जा सकते हो बाइंडर सोल्यूशन का प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर भी अपन वही देखो, इसमें आपस उन्होंने वो रीज़न दिया हुआ है टू ड्राइड अप ग्रैन्यूल्स। मतलब ड्राइड अप का तो वहाँ पर जिधर भी आपका टैबलेट क्रैक होगा, चिप होगा, लैमिनेट होगा, और फॉर दैट मैटर कैपिंग होगा, वहाँ पर हमको ड्राइड का जो रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया ग्रैन्यूल्स, उसकी तो बात करनी ही है। दूसरी बात, एक यहाँ पर हम लोग बाइंडर सोल्यूशन का भी डाल सकते हैं कि भाई बाइंडर सोल्यूशन कम डालने की वजह से वो टैबलेट जो है ब्रेक हो गया है। और दूसरा हम लोग डाल सकते हैं कि ग्रैन्यूल्स का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, बट मेरे हिसाब से तो आप ये मत याद रखना लार्ज साइज़ ग्रैन्यूल्स, आपसे भी याद रखो डाइड अप ग्रैन्यूल्स, बाइंडर सोल्यूशन कम डाला होगा। तो अब क्या है ना, इसमें याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, कॉजेज़ एंड रेमेडीज़ क्रैकिंग रिलेटेड टू मशीन। अब मशीन का आप अगेन वो डाल सकते हो कि आपका जो पंचेस थे वो प्रॉपर नहीं थे, ठीक है ना, डाई कैविटी पॉलिश नहीं थी। सो ऑल दो थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड यू कैन पुट इनटू दिस। वो अलग से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्रैकिंग के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वी गो डाउन टू स्टिकिंग। ठीक है, स्टिकिंग तो अच्छा खासा मतलब क्या होता है कि जो आपका टैबलेट मटेरियल है वो अडियर हो रहा है डाई वॉल को। तो अब डाई वॉल जो आप रहता है, डाई कैविटी जो रहती है, उसी के अंदर आपका पाउडर मटेरियल जाएगा और फिर कंप्रेस होगा, करेक्ट। तो उसी के अंदर अगर आपका मटेरियल स्टिक हो चुका है तो उसको हम बोलते हैं स्टिकिंग। तो उसके कॉजेज कौन से वो जल्दी अपने देखते हैं। अब स्टिकिंग का बेसिकली मशीन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मशीन की वहाँ पर कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सब आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। तो अगेन यहाँ पर आपका अगर स्टिकिंग हो रही है तो अगेन उन्होंने यहाँ पर ड्राइड बोले, तो आप देख सकते हो कि ड्राइड का जो प्रॉब्लम है कि आपका टैबलेट या फिर ग्रैन्यूल्स बराबर ड्राइड नहीं हुए हैं, ये आपको हर डिफेक्ट में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आपने लुब्रिकेशन बराबर दिया नहीं होगा, करेक्ट है, तो आपने डाई कैविटी को बराबर लुब्रिकेशन नहीं दिया होगा, दैट कैन ऑल्सो बी इशू। कि भी आपका डाई कैविटी जो है आपको लुब्रिकेट करना रहता है प्रॉपरली, ऑयल या फिर जो भी है आपके साथ उसको पूरा प्रॉपर उसको लुब्रिकेशन दे के करना पड़ता है। लुब्रिकेट नहीं करोगे तो आपका टैबलेट जो है या फिर टैबलेट के मटेरियल जो होंगे उसको स्टिक हो जाएंगे डाई वॉल को, डाई कैविटी को, तो आपको दैट्स अ प्रॉब्लम। देन हाइग्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर मटेरियल, जिसके अंदर ज़्यादा ही कुछ मॉइस्चर बनने की वजह से क्या होगा कि स्टिकी मटेरियल जो है भर रहा है वहाँ पर, दैट कैन ऑल्सो बी एन इशू। टू मच बाइंडर करने की वजह से मैं आपको जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि टैबलेट गल जाएगा, स्टिकी बन जाएगा काफ़ी ज़्यादा। देन दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। एंड ऑयल और वैक्सी मटेरियल्स अगेन इट विल बिकम स्टिकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात तो थी नहीं, यहाँ पर वही हमको डिसीज़ देने जो इसको ज़्यादा स्टिकी बना रहे हैं। और कौन सी चीज़ें इसको स्टिकी बना सकती है, ऑयली वैक्सी मटेरियल इसको स्टिकी बना सकते हैं, बाइंडर ज़्यादा अगर डालेंगे तो स्टिकी बन सकता है, अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल डाला हुआ है तो ज़्यादा स्टिकी बन सकता है, ठीक है। लुब्रिकेशन अगर हमने कम डाला किया है तो स्टिकी बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ, और आपको ये आ ही जाएगा दिमाग में। ओके, सो देन वी हैव डन स्टिकिंग ऑल्सो। पिकिंग का अलग मतलब होता है। पिकिंग का मतलब ये होता है ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट दैट इज स्टिकिंग टू द पंच। इसमें क्या हो रहा था ना कि इसका कंप्रेशन करते वक्त जो अच्छा खासा मटेरियल है आपका वो उसको स्टिक हो रहा था अपने डाई कैविटी को। उसको हम बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है, ठीक है ना। जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन स्टिकिंग अकर्स एडिशनल फोर्स हैज टू बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द टैबलेट एंड डाई वॉल ड्यूरिंग इंजेक्शन। टैबलेट इंजेक्शन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टैबलेट को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, बिकॉज इट इज स्टिक्ड। तो यहाँ पर टैबलेट स्टिक हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया कि टैबलेट का कुछ मटेरियल ही सिर्फ स्टिक हुआ, ज़्यादा कुछ मटेरियल स्टिक नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम इज मोर प्रेवलेंट ऑन द अपर पंच फेसेस दैन ऑन द लोअर पंच फेसेस। ज़्यादा करके यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आपका अपर पंच सही नहीं है, तभी तो स्टिकिंग होगी। लोअर पंच की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोअर पंच आपको प्रॉपर्ली रुब्रिकेटेड होगा, भले ही आपका जो ऊपर वाला पंच है बेसिकली मे बी इट्स नॉट दैट प्रॉपर, नॉट प्रॉपरली पॉलिश्ड और समथिंग लाइक दैट।
तो अगर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, तो एक्सेसिव मॉइस्चर ग्रैन्यूल्स है, देन इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगेन लुब्रिकेशन तो ऑफकोर्स आएगा ही, पिकिंग एंड स्टिकिंग दोनों में तो लुब्रिकेशन आने ही वाला है, सो डोंट एवर थिंक कि भाई लुब्रिकेशन वहाँ पर नहीं आएगा, लुब्रिकेशन प्रॉब्लम तो अपन आने ही वाला है। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेज में और सॉफ्टन फ्रॉम द हीट ऑफ कंप्रेशन एंड लीड टू पिकिंग, देन लो मेल्टिंग पॉइंट मेडिकामेंट एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन टू वार्म ग्रैन्यूल्स। अभी आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं वो नहीं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि बाइंडर सोल्यूशन है इसलिए वो ज़्यादा स्टिकी हो गया है, या फिर ज़्यादा मॉइस्चर आ गया इसलिए स्टिकी हो गया है। हाँ, वो मैंने मॉइस्चर की बात यहाँ पर की, मॉइस्चर की बात यहाँ पर की है, सॉरी, बट मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस डाल दिया इसके लिए ज़्यादा स्टिकी हो गया है, नहीं। यहाँ पर पूरा का पूरा टैबलेट बेसिकली यहाँ पर स्टिक हो ही नहीं रहा है, छोटा सा मटेरियल जो है वहाँ पर स्टिक होके आया है। सी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट दैट इज स्टिकिंग टू द पंच, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा स्टिक हो चुका है, तो उसमें बाइंडर की कोई गलती है ही नहीं, बराबर। इसमें बाइंडर की कोई गलती है ही नहीं, इसमें किसकी गलती हो सकती है, आपका टैबलेट बराबर बना हुआ है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। द ओनली थिंग बीइंग कि आपका जो टैबलेट का मटेरियल है बेसिकली उसके अंदर थोड़े से, मतलब ऐसा हो सकता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस जो है मे सॉफ्टन फ्रॉम द हीट ऑफ कंप्रेशन एंड लीड टू पिकिंग, मतलब आपका जो टैबलेट है उसके अंदर थोड़े से ना लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम एक्चुअली जब क्या होता है ना, जब हम कंप्रेस करते हैं किसी चीज़ को तो हीट जनरेट होती है, तो इसी चीज़ को जब हम टैबलेट को जब कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जब हम टैबलेट मटेरियल को टैबलेट ग्रैन्यूल्स को जब हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तभी भी हीट जनरेट हुई थी, और जो ग्रैन्यूल्स थे बेसिकली वो सॉफ्टी मटेरियल, वो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से बने हुए थे, तो वो हीट इफेक्ट हो गई और इसकी वजह से वो क्या है थोड़ा सा मेल्ट होकर बाहर आ गया, तो अच्छा खासा जो चीज़ें थी वो बन गई बराबर आपकी, हो गया है, अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो कभी इफेक्ट नहीं होंगी। अभी आपको पता है कि पाउडर अपने भरा है डाई कैविटी के अंदर, तो डाई कैविटी पूरा भरता है, तो डाई कैविटी का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, जो सरफेस रहेगा, वो इफेक्ट होगा हीट की वजह से, एंड द अंदर वाला पार्ट जो है, जो अंदर बल्क के अंदर प्रेजेंट है, वो इफेक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हीट से ज़्यादा कांटेक्ट में कौन है, पंचेस के साथ में कांटेक्ट में कौन है, जो ऊपरी सरफेस है वो, इसलिए ऊपरी सरफेस बराबर जो है स्टिक नहीं हो पाता, एंड दैट इज़ वाई इट कम्स आउट। तो हाँ, एंड इट कम्स आउट एंड इट बेसिकली स्टिक्स टू द सरफेस, दैट इज़ अ मेन पॉइंट। यहाँ पर अगेन लो मेल्टिंग पॉइंट, मेडिकमेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू मच अमाउंट ऑफ बाइंडर, ठीक है, बोलना है तो मत बोलना, आपको बोलना है। देखो हम लोग आपको पहले ही बोला था कि कॉजेज़ में जब भी क्रैकिंग पिकिंग कुछ भी हो, बाइंडर सोल्यूशन का प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। देन लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट आई थिंक, पिकिंग, अच्छा ये मशीन रिलेटेड है, सॉरी। सो अगेन वही आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पर पंचेस का प्रॉब्लम है, पॉलिश नहीं है बराबर, दैट कैन ऑल्सो लीड टू दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, नाउ वी नीड टू स्टडी व्हाट इज़ मॉडलिंग एंड व्हाट इज़ डबल इम्प्रेशन, ओके। मॉडलिंग में पुअर मिक्सिंग, पुअर फ्लो, ये तो चलो ठीक है, वी कैन डू दिस, वो तो ईजी थिंग्स है। और एक बार हम लोग इक्विपमेंट्स पे आ गए, इक्विपमेंट्स इज़ वेरी इजी टू स्टडी, ठीक है ना, खाली नाम भी पढ़ोगे ना आप तो भी हो जाएगा इक्विपमेंट्स के लिए, तो जितना अगर बात करूँ तो ओके, एंड इफ़ यू कैन सी वीडियोज़ फॉर इट देन इट्स लाइक सोने पे सुहागा, ओके। तो अब अपन बात करते हैं डबल इम्प्रेशन की। डबल इम्प्रेशन में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू ओनली दोज पंचेस विच हैव द मोनोग्राम और अदर इंग्रेविंग ऑन देम। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपने पहले पंच किया हुआ है, एक इम्प्रेशन डाला हुआ है, आपको पता ही रहेगा कि जब हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर अपन एक इम्प्रेशन डालते हैं अपनी कंपनी का। अगर वो डबल बार आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है, देखो, on some punches, on some machines, the lower punch basically freely drops and travels uncontrolled for a short distance before riding up to the ejection cam to push the tablet out of the die cavity. Now, during this, the free travel, the punch rotates, and at this point, the punch may make a new impression on the bottom of the tablet, resulting in double impression. इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ कुछ टैबलेट मशीन्स में क्या हो जाता है ना कि आपको, जैसे हमने टैबलेट मैकेनिज्म ऑफ टैबलेट कंप्रेशन में देखा था कि अपना जो टैबलेट होता है, अपना जो अपर पंच होता है, अपना जो लोअर पंच होता है, बेसिकली किस में अटका हुआ है, दे आर बेसिकली अटकोफाइड इन योर कैम ट्रैक्स। अब कैम ट्रैक्स में सिर्फ अटका हुआ है बट नीचे से तो फ्री है वो काफ़ी ज़्यादा, एंड अच्छा खासा उसका प्रॉब्लम इतना फ्री है कि वो रोटेट भी कर सकता है अपने एक्सेस के अराउंड, जैसे अर्थ कैसे अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन। तो जैसे अर्थ कैसे अपने एक्सेस के अराउंड रोटेशन करती है, वैसे ये पंचेस अपने एक्सेस के अराउंड रोटेशन कर सकते हैं, और उस रोटेशन की वजह से क्या हो जाता है ना कि टैबलेट के ऊपर दूसरा एक इंप्रेशन आ जाता है, सो दैट कैन बी रीज़न। दूसरा एक रीज़न क्या हो सकता है
कि इफ़ द अपर पंच इज अनकंट्रोल देन अगेन ये तो लोअर पंच की बात होगी, अगर अपर पंच का अनकंट्रोल है देन ऑल्सो इट कैन बेसिकली गेट दिस थिंग, बराबर है। अच्छा, रेमेडी क्या है इसके लिए? तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए आती है कि रेमेडी क्या है। रेमेडी ये है कि यू शुड यूज़ कीइंग इन टूलिंग, इंसर्ट द की अलॉन्ग साइड द पंच। मतलब पंच को ऐसे तरह से अरेंजमेंट में करके रखो। आपने देखा रहेगा कि अपने जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, तो जब जिम के इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे जिम के अंदर जब आप जाते हो तो उसके अंदर जब हम बेसिकली नया नया जो इक्विपमेंट आता है तब हम उसको असेंबल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैनी ऑफ द टाइम्स बेसिकली जो बेंच प्रेस होता है उसके अंदर स्क्रूज नहीं होते, उसके अंदर एक्चुअली में एक ऐसा मटेरियल होता है, एक की रहता है, इसको एक बार अपन इंसर्ट कर सकते हैं ना, इंसर्ट कर देते हैं ना तो वो हिलता नहीं, और उस की को हम निकाल भी सकते हैं हाथ से अगर हम लोग उसको पैक करके किधर कम्पैक्ट रखना है तो। आपने अगर ऐसा देखा रहेगा तो दैट की कैन बी यूज्ड। अगर आपने वो की पंच के अंदर घुसा दी तो पंच हिलेगा नहीं। समझ में आपको? दैट वी कैन डू। डबल इम्प्रेशन का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मॉडलिंग, अगेन मॉडलिंग का क्या है ना कि इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। ओ, तो यहाँ पर कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मॉडलिंग के केस में, ठीक है। सो कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट विथ लाइट और डार्क स्पॉट स्टैंडिंग आउट इन अदरवाइज यूनिफॉर्म सर्फेस। अदरवाइज यूनिफॉर्म सर्फेस के ऊपर ऐसे डार्क सब्सटेंस दिख रहा है, या फिर बोल सकते हो कुछ और दिख रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो एक देख सकते हो। देन एक सेकेंड, हाँ। सो अभी इसके कॉजेज़ हमें देखने पड़ेंगे। कॉजेज़ कुछ ऐसे हैं कि एक सेकेंड। तो मॉडलिंग में कैसा होता है कि यहाँ पर अभी कैसे होता है कि यहाँ पर अभी कलर ड्रग सपोज अपने पास है, उस कलर डिफर्स फ्रॉम द कलर ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज फॉर ग्रैनुलेशन ऑफ अ टैबलेट। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक यूजुअली जब हम काम करते हैं ना तो हमारी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसका अलग ही कलर होता है। तो दैट अलग कलर बेसिकली उसके अलग कलर की वजह से क्या हो जाता है कि पूरा टैबलेट का कलर जो है चेंज हो जाता है। तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपका मॉडलिंग दिख रही है, मतलब ना ऐसे धब्बे दिख रहे हैं आपके टैबलेट के ऊपर। तो दैट कैन ऑल्सो हैपन कि मतलब प्रॉपरली, हाँ। और दूसरा क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपरली मिक्सड डाई। ऊपर वाला जो रीज़न है ना कि भाई कलर ड्रग उस कलर डिफर्स फ्रॉम द कलर ऑफ द एक्सिपिएंट यूज फॉर ग्रैनुलेशन ऑफ अ टैबलेट, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बिट जस्टिफाइड। बट ठीक है, उसको आप इंक्लूड करना चाहो तो हम इंक्लूड कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू इंक्लूड यू कैन, यू आर फ्री। पर ये नीचे तो बोलना ही है कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग फॉर कलर्ड बाइंडर सोल्यूशन, देन इम्प्रॉपर मिक्सर मिक्सिंग डाई एंड ऑल दो स्टफ, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आपका आपका जो आपको पता ही होगा कि जब हम कलर करते हैं किसी टैबलेट को तो ऑफकोर्स एक मिक्सिंग डाई होता है जो बेसिकली कलर करता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ऑफकोर्स वो होता ही है। उस अगर कलर आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है आपके पूरे टैबलेट के ऊपर से, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। Then you have something that's called as your poor mixing and poor flow. So we'll go on poor flow instead of poor mixing. पुअर फ्लो में कैसे होता है ना कि जब हम इसमें अपने को कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है पुअर फ्लो के अंदर, वी आर एबल टू सी आर्चिंग और ब्रिजिंग और रैट होलिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर्चिंग और ब्रिज होलिंग, अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रैन्यूल सेपरेट एट द नेक ऑफ द हॉपर एंड फ्लो स्टॉप्स कम्प्लीटली, एडिशन ऑफ ग्रेडियंट टू प्रिवेंट फ्लो कैन ओवरकम द प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप मेरा पॉइंटर देख सकते हो प्रॉपर्ली, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आर्चिंग और ब्रिजिंग इज़ हैपनिंग। मतलब क्या हो गया है कि आपका जो ग्रैन्यूल्स हैं वो सारे सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ है ना कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन वन प्रॉपर फ्लो, नीचे एक झुंड बन गया और ऊपर रह गए हैं, जो मतलब जितने भी मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स थे वो नीचे नीचे आके झुंड बना दिए, और जितने भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स थे वो पीछे रह गए। सो बेसिकली एक आर्च बन गया है यहाँ पर, एक ब्रिज बन गया जिसकी वजह से एज यू कैन सी ग्रैन्यूल्स पास नहीं कर पा रहे, और पास तो कर रहे वैसे बट इट इज़ टेकिंग टाइम फॉर दैट पर्पस। दैट होने का मतलब होता है कि इन दिस केस द पार्टिकल सेग्रीगेट नियर द वॉल ऑफ द हॉपर। तो इसमें कैसा हो रहा है कि जब आप पार्टिकल्स को डाल रहे हो तो हॉपर के वॉल्स के साथ वो स्टिक हो गया, इफ़ यू कैन सी, ठीक है। फ्रॉम द, हाँ, एंड सेंटर फ्लो एंड एट द सेंटर फ्लो कंटिन्यूस फ्रॉम फॉर्मिंग द होल, दिस इज लाइक अ रैट होल दैट इज हैपनिंग।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि आप डाल तो रहे हो बेसिकली, बट द प्रॉब्लम इज़ बेसिकली कि वो अपने वॉल्स को स्टिक हो चुका है। तो या फिर मैं वॉल्स को स्टिक नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट वॉल्स के उधर वहाँ पर वो एक हीप बना चुका है बिकॉज ऑफ दी स्टिकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, स्टिकिंग बिटवीन द ग्रैन्यूल्स, इसलिए एक ग्रैट होल बन गया वहाँ पर। ओके, अच्छा, नाउ विल बी जस्ट गोइंग थ्रू दिस स्टफ, थोड़ा बहुत है। सो आई थिंक दैट बाय, ये तो अपन पार्ट 7 की बात कर रहे हैं, सो बाय पार्ट 8 आई थिंक वी शुड फिनिश दिस चैप्टर। मिक्सर्स, ट्विन शेल ब्लेंडर हमारे पास है, देन वी हैव डबल कोन ब्लेंडर। ज़्यादा कुछ इसके बारे में याद मत रखो, अपन ने पहले से फार्माकोलॉजी के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर पहले से इसको पढ़ा हुआ है, सो डोंट वरी। तो ट्विन शेल बेंडिंग तो टाइम पास ही है। द मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन द वी शेप चेंबर एंड रोटेट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर भी ऐसा ही है, सिंपल सिंपल। सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ये भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सिग्मा टाइप ब्लेड्स आर रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रिबन मिक्सर भी सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत सिग्मा ब्लेड मिक्सर जैसा ही है। टू स्पायरल रिबन्स आर, अच्छा, सिग्मा ब्लेड में सिर्फ एक ही ब्लेड घूम रहा है, सिग्मा टाइप का, सिग्मा शेप का एक ब्लेड ही घूम रहा है, बेसिकली रोटेट कर रहा है। बट रिबन मिक्सर बेसिकली देयर आर टू रिबन्स दैट आर बेसिकली प्रेजेंट एंड दे आर फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट व्हिच रोटेट्स द रिबन, तो उस हिसाब से हो रहा है। देन मिक्सर, स्पैनेटरी मिक्सर भी एक इजी है, हमने पहले से देखा हुआ है। हाई स्पीड चॉपर ब्लेड मिक्सर, ठीक है, इसको खाली नाम याद रखो आप, हाई स्पीड चॉपर ब्लेड मिक्सर के बारे में। अभी आते हैं हमारे बड़ा स्टेप जो है लिटिल फॉर्ड लॉजिक मिक्सचर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में इतनी सारी पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, बट ठीक है। ग्रैल मिक्सर है, देन वी हैव डायस्ना मिक्सर, देन वी हैव ड्रायर्स। ड्रायर्स तो बहुत ईजी है, सेविंग इक्विपमेंट्स इज अदर ईजी मटेरियल, एंड देन डेन वाटर मिक्सर इज देयर, देन इट्स लाइक डन, ठीक है। तो फटफट से करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले क्या अपन ने बात की है यहाँ पर, पहले हमने बात की है लिटिल फॉर नॉर्डिक मिक्सचर की। लिटिल फॉर नॉर्डिक मिक्सचर क्या बोलते हैं कि हाई शेयर पावर ब्लेंडर्स आर केपेबल ऑफ रैपिडली ब्लेंडिंग फार्मास्यूटिकल पाउडर्स एंड वेट मासिंग विद इन द सेम इक्विपमेंट। अभी इसमें कैसे होता है ना कि अपन यहाँ से रीड करेंगे। कन्वेंशनल लॉजिक नॉर्डिक मिक्सचर unit consists of the horizontal cylindrical shell equipped with a series of plow shaped mixing tools and one or more high speed blending chopper assemblies mounted at the rear of the mixer. If you can see this thing, अगर आप ये देख सकते हो तो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, बेसिकली इट्स अ सिलेंड्रिकल वेसल एज यू कैन सी, ओके। जैसे मेरा पॉइंटर वहाँ पर जा रहा है, अच्छा। फिर उसके अंदर अपन ने क्या किया है यहाँ पर कि इट्स अ सीरीज ऑफ प्लाव शेप मिक्सिंग टूल्स। अगर आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, ये जैसे मेरा पॉइंटर है बेसिकली, आपको दिख रहा होगा। तो दिस दिस पॉइंटर दैट यू कैन सी हियर, वो एक प्लाव टाइप, अगर आपने खेतों में देखा होगा, वो प्लाव जो काव को कनेक्टेड रहता है बेसिकली, जो काव के रेयर एंड पे कनेक्टेड रहता है प्लाव। वी आर प्लाउइंग द लैंड बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं कि पहले हम लैंड को, जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसको पहले प्लाव करते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग चीज़ें डालते हैं बेसिकली। सेम तरीके से यहाँ पर भी एक प्लाइंग टूल है, कोई वो स्पेसिफिक। देन हमारे पास ये है कि यूजिंग दिस टाइप ऑफ हाई शेयर पाउडर मिक्सर मिक्सिंग इक्विपमेंट कंप्लीट मिक्सिंग में भी ऑब्टेन इन एज लिटिल एज 30 to 60 सेकेंड्स, ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्लाउ शेप में मिक्सर है हमारे पास है। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज, में लिखा हुआ है वहाँ पर कि हाई स्पीड ब्लेंडिंग चॉपर असेंबलीज। अब ब्लेंडिंग चॉपर असेंबलीज, आपने चॉपर देखा घर पे होगा तो देखो, मेरा पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, चॉपिंग असेंबलीज तो वहाँ पर है ऑफ कोर्स, ठीक है। देन दूसरी चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं, फॉर द एडिशन ऑफ लिक्विड्स इन इंजेक्शन ट्यूब टर्मिनेटिंग इन वन और मोर स्प्रे नोजल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो जब ये चलेगा तो क्या होगा कि इन ऑपरेशन द प्लाउ शेप मिक्सिंग टूल्स रिवॉल्व एट वेरिएबल स्पीड फ्रॉम अबाउट 100 to 240 आरपीएम एंड मेंटेन द कंटेंट्स ऑफ द मिक्सर इन एसेंशली फ्लूइडाइज कंडीशन। ऐसे कंडीशन मेंटेन करके रखती है कि वो फ्लूइडाइज कंडीशन है, हवा में उड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा। The liquid granulating agents are added to dry powder using under pressure through the liquid nozzle above the chopper assemblies, ठीक है ना। तो लिक्विड नोजल है अबव द चॉपर असेंबली, चॉपर असेंबली के ऊपर लिक्विड नोजल रहेगा, तो उसके थ्रू से लिक्विड आपका आएगा अंदर। ये चॉपर असेंबली का ब्लेड्स वो माउंटेड इन द शेप कॉन्फ़िगरेशन रोटेटिंग एट 3600 आरपीएम, तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी स्पीड है। Man, as a liquid impinges in the powder, the area of the chopper is immediately dispersed by continuing the duration of the mixing cycle, ठीक है, इतना तो अपन लिख ही सकते हैं खुद से।
अब जो है कि 30-60 सेकंड्स में ये पूरा काम करके देगा हमारे को, ठीक है। सो ग्रैंड मिक्सर जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।